नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अभी कुछ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं जनरल साइंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, मौसमी घटनाएं मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। जो ये बादल बादल आते हैं, बारिश होती है, ये किस मंडल में होती है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है आयन मंडल, तीसरा है समताप मंडल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला विकल्प क्षोभ मंडल से ही हो जाएगा, क्योंकि जो बादल होती है क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। तो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल के कारण ही संभव होती है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का वायु है। जो बोल रहा है वायु है, वायु क्या है। ठोस है कि द्रव है कि गैसों का मिश्रण है कि इनमें से कोई नहीं। इसमें तो सब लोग जानते हैं वायु गैसों का मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण जिसमें हम लोगों का ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि गैसें सम्मिलित होती है। CO2 आपका भी इसी में आ जाएगा। आदि गैसें मिश्रित होती है, इसीलिए हम लोग वायु को बोलते हैं गैसों का मिश्रण। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन हम ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। जो हम लोग का ब्रह्मांड है उसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन सा तत्व है। तो इसमें हम लोग का चार विकल्प दिया गया है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा क्लोरीन, चौथा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग का चौथा विकल्प हाइड्रोजन सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। अब बात करेंगे हम लोग चौथे क्वेश्चन के बारे में। हम लोग का चौथा क्वेश्चन ये है, परावैंगनिक किरणों से रक्षा, जो हम लोग का रक्षा करती है कौन सी गैस है। ये बोल रहा है परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, मतलब पूछ रहा है कौन सी गैस है। इसमें हम लोग का चार विकल्प दिया गया है। पहला नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ओजोन, चौथा हाइड्रोजन। तो फ्रेंड्स इसमें ओजोन गैस है जो परावैंगनिक किरणों से हम लोग की रक्षा करती है, ओजोन गैस। तीसरा इसमें विकल्प सही हो जाएगा। ओजोन गैस की सूत्र होती है O3। अब बात करते हैं यह किस मंडल में पाया जाता है। तो यह हम लोग का समताप मंडल में पाया जाता है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन के बारे में। पांचवा क्वेश्चन है, नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है बृहस्पति, चौथा है पृथ्वी। अब बात करते हैं किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। यह पृथ्वी अगर अंतरिक्ष से देखें तो पृथ्वी नीली दिखाई देती है, और इसी नीला दिखने के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। और इस पे क्यों नीला ही दिखता है, क्योंकि इस पे अत्यधिक मात्रा में पानी है, इसीलिए यह नीला दिखता है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। तो छठवां क्वेश्चन हमारा, जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसमें चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है शुक्र, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि, चौथा है बृहस्पति। तो फ्रेंड्स इसमें शुक्र ग्रह जो होगा वो आपका जुड़वा ग्रह कहलाएगा। वो भी किसका, तो पृथ्वी का। या जुड़वा बहन बोल देगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है, कौन सा ग्रह है, तो बोल देंगे उसमें हम लोग का ट्रिक लगेगा शुक्र ग्रह। अब बात करेंगे हम लोग सातवें क्वेश्चन के बारे में। सातवां क्वेश्चन है, किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। बोल रहा है किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। तो इसमें पहला विकल्प है पृथ्वी, दूसरा है शनि, तीसरा है मंगल, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं विकल्प सही होगा, क्योंकि ये जो तीनों ग्रह हैं इस पे वायुमंडल पाया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग आठवें क्वेश्चन के बारे में। आठवां क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का ठंडा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह होते हैं। 9वां ग्रह जो आपका यम था उसे प्लेटो बोला गया, उसे हम लोग ग्रह की स्थिति से हटा दिए गए। अब बात कर रहे हैं कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें पहला विकल्प है मंगल, दूसरा है बुध, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है नेपच्यून। तो फ्रेंड्स इसमें नेपच्यून जो है चौथा विकल्प का सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। अब बात करेंगे हम लोग 9वें क्वेश्चन के बारे में। 9वां क्वेश्चन है हम लोग का, किस ग्रह पर, जो बोल रहा है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से निकलता है। मतलब वहाँ सूर्योदय जो हो रहा होगा वो पश्चिम से होता होगा। अब फ्रेंड्स इसमें हम लोग को चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है बुध, दूसरा है शनि, तीसरा है शुक्र, चौथा है मंगल। तो इसमें हम लोगों का शुक्र जो तीसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा।
यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर सूर्य पश्चिम से निकलता है। मतलब इसका मतलब पृथ्वी की गति कैसी हो गई, पूर्व से पश्चिम की ओर। जो इसकी गति होगी पूर्व से पश्चिम की ओर। और हमारे पृथ्वी जो मतलब पृथ्वी पर पृथ्वी पर इसकी गति मतलब पृथ्वी का गति कैसे होता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी की गति पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए हमारे यहाँ पूर्व से सूर्य उगता है और पश्चिम को डूबता है। अब बात करेंगे हम लोग 10वें क्वेश्चन के बारे में। 10वां क्वेश्चन है, वलय युक्त ग्रह है जो छल्ले होते हैं वो किस ग्रह पर होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प है शुक्र, दूसरा है शनि, तीसरा है बुध, चौथा है मंगल। तो इसमें हम लोग का दूसरा विकल्प शनि होगा, वो सही हो जाएगा। क्योंकि आप लोग शनि को देखे होंगे, ये गोल है, इस पर ये छल्ला टाइप का रहता है, ये शनि है। तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिस पर छल्ला मतलब वलय युक्त होता है या छल्ला होता है। अब बात करते हैं हम लोग 11वां क्वेश्चन। ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 विकल्प दिए हैं, पहला पूरब, दूसरा पश्चिम, तीसरा उत्तर, चौथा दक्षिण। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग को तीसरा विकल्प उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर की दिशा को इंगित करता है, मतलब उत्तर की ओर दिखता है। अब बात करते हैं हम 12वें क्वेश्चन के बारे में। 12वां क्वेश्चन है, तारों और सूर्य की ऊर्जा। ये 2 बार तारा लिखे। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। मतलब ये सूर्य और तारा हमेशा चमकते रहते हैं, ये किस ऊर्जा के कारण चमकते रहते हैं। तो इसमें हम लोग को 4 विकल्प दिया गया है, नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन, तीसरा इन दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें नाभिकीय संलयन जो होगा ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 13वां नंबर क्वेश्चन के बारे में। 13वां नंबर क्वेश्चन है, नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की। अब बोला नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की। तो इसमें हम लोगों का 4 विकल्प दिया गया है, पहला गैले ने, दूसरा गैलीलियो ने, तीसरा केपलर ने, चौथा न्यूटन ने। तो इसमें पहला विकल्प गैले ने सही हो जाएगा। नेपच्यून ग्रह जो है उसकी खोज गैले ने की थी। अब बात करेंगे हम लोग 14वें क्वेश्चन के बारे में। ये बोल रहा है कि पहले बार मनुष्य ने चांद पर कदम कब रखा है। जो पहली बार कदम रखा गया चांद पर वो कब रखा गया, वो भी मनुष्य का। तो इसमें हम लोग को 4 विकल्प दिए गए, पहला 1963, दूसरा 1965, तीसरा 1969, चौथा 1972। तो फ्रेंड्स इसमें 1969 जो हमारा विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। पहली बार मनुष्य ने चांद पर 1969 में अपना पैर रखा था। अब बात करेंगे 15वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। इसमें हम लोग को 4 विकल्प दिए गए, पहला है काला, दूसरा है नीला, तीसरा है लाल, चौथा है सफ़ेद। इसमें हम लोग पहला विकल्प सही हो जाएगा, अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सतह पर कितना तापमान होता है। जो ये टेम्परेचर होता है सूर्य का, उसके सतह पर कितना तापमान होता है। तो इसमें पहला विकल्प है 6000 केल्विन, दूसरा है 4000 केल्विन, तीसरा है 2000 केल्विन, चौथा है 8000 केल्विन। तो फ्रेंड्स इसमें पहला विकल्प 6000 केल्विन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 17 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बोल रहा है, ग्रह नहीं उपग्रह बोल रहा है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला है नेबुला, दूसरा है डेमोस, तीसरा है टाइटन, चौथा है साइरस। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग का डिमोस जो दूसरा विकल्प है वो सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है जो सबसे छोटा है। अब बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 18 नंबर क्वेश्चन है, शूद्र ग्रह पर, ये जो शूद्र होता है, शूद्र ग्रह पर इस शूद्र ग्रह स्थित होता है। ये बोल रहा है कि शूद्र ग्रह की स्थिति क्या होती है या किसके किसके बीच में रहता है। तो पहला विकल्प बुध और शुक्र के बीच में, दूसरा है मंगल और बृहस्पति के बीच में, तीसरा है मंगल और बुध के बीच में, चौथा है बुध एवं बृहस्पति के बीच में। तो फ्रेंड्स इसमें दूसरा विकल्प मंगल और बृहस्पति के बीच में ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो शूद्र ग्रह होता है हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। अब बात करते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 19 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन है। मतलब अभी पीछे में बताया ही कि पृथ्वी कैसे घूमती है। तो इसमें हो जाएगा पहला विकल्प
पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व जो आपका पहला विकल्प वो सही हो जाएगा। अगर पश्चिम से पूर्व घूमेगी तभी सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से उगेगा और पश्चिम की ओर डूबेगा। अब बात करते हैं हम लोग 20वें नंबर क्वेश्चन के बारे में। 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों का दिया है, सूर्य की किरणें किस प्रकार से चलती है। ये बोला जो ये हमारा सन है वो जो किरणें देता है वो किस प्रकार से ये किरणें चलती है। तो भाई इसमें जाहिर सी बात है यह चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। यह चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दूसरा विकल्प है चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। वैद्युत तरंग के रूप में क्यों नहीं चलेगी? वैद्युत तरंग के रूप में चलेगी तो भाई इसमें वैद्युत तरंग के ज़्यादा उतना मजबूत नहीं है कि वैद्युत तरंग के रूप में चल सके। अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।